हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग लेक्चर 6 मार्केटिंग पर हैं। अब हमारा ये जो चैप्टर है बहुत हद तक एंडिंग की तरफ जा रहा है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीबीएसई में पिछले कुछ सालों से इन दो टॉपिक के ऊपर, जो कि आज के लेक्चर में होने वाले हैं, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकेजिंग और प्राइसिंग। अभी तक के लेक्चर्स के आपके फीडबैक से ये चीज तो समझ में आ गई है कि ये जो चैप्टर बहुत बड़ा आप लोगों के माइंड में था, इसको छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड करके आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। अब आप में से कई बच्चों ने मुझे कमेंट में भेजा है कि सर हम लोग इस लेक्चर की वीडियो देखते हैं और उतना ही सेक्शन उस दिन याद करते हैं, जो कि बहुत इजीली याद हो जाता है। तो सेम हम इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Now the question is, explain the concept of packaging. If we look at some product that have done really well lately, like Maggi noodles, अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जैसे मैगी, मैगी एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है और हर घर में बनाया जाता है। 2 मिनट Uncle chips, cracks, we can see that how they are packaged played a big part in their success। और कहीं ना कहीं इन प्रोडक्ट की पैकिंग ने इनकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पैकेजिंग isn't just about how something looks, it's about how it keeps the product fresh and easy to use। अब पैकिंग का मतलब ये नहीं होता कि प्रोडक्ट दिखने में हमें कैसा लग रहा है, बल्कि पैकिंग में प्रोडक्ट कितना सेफ है, कितना फ्रेश है, ये सब चीजें भी पैकिंग में काउंट की जाती है। A big change in the business world recently has been in how products are packed। आज की डेट में पैकिंग में सबसे बड़ा ये चेंज आया कि प्रोडक्ट की पैकिंग कितनी अच्छे ढंग से करी जाए ताकि उसकी फ्रेशनेस बहुत समय तक रहे। इवन थिंग्स वी डिडंट थिंक कुड बी पैक्ड बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें हम सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी पैकिंग हो रही है। लाइक घी, पल्सेस, मिल्क, सॉल्ट, कोल्ड ड्रिंक्स आर नाउ सक्सेसफुली पैक्ड। पैकेजिंग मीन्स डिजाइनिंग एंड मेकिंग द कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का एक आउटर लेयर, एक रैपर जिसमें वो प्रोडक्ट रखा जाता है और वो सेफ रहता है। फॉर एन एग्जांपल दिस वन, ये एक पैकिंग है, इसके अंदर प्रोडक्ट हमारा रखा जाता है और वो सेफ रखा जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ पैकिंग। तो अगर हम देखते हैं पैकिंग हमारी तीन तरीके की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकिंग, the immediate container of the product that can be retained until the consumer is ready to use। आप इस ट्यूब में देखिएगा, ये टूथपेस्ट की ट्यूब है और इसके अंदर टूथपेस्ट तब तक स्टोर किया जाएगा जब तक ये बिल्कुल यूज नहीं हो जाता। प्लास्टिक पैकेट फॉर सॉक्स, टूथपेस्ट ट्यूब एंड मैच बॉक्स। सेकेंडरी पैकिंग, एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट अंटिल द प्रोडक्ट इज रेडी टू यूज। तो अगर आप देखें प्राइमरी में क्या हुआ, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के जस्ट इमीडिएट ऊपर जो पैकिंग है, जिसके अंदर हम प्रोडक्ट तब तक रखते हैं जब तक कि हम उसको यूज करते हैं, जैसे टूथपेस्ट की ट्यूब। लेकिन ये जो ट्यूब होती है, जब ये कार्डबोर्ड के बॉक्स में आती है और हम लोग टूथपेस्ट की ट्यूब को यूज करने के लिए पहले इस बॉक्स को डिस्कार्ड करते हैं, तो ये जो होती है सेकेंडरी लेवल पर पैकिंग होती है। This packing is often discarded by the consumer once they start using the product। अब किसी भी घरों में ये वाला बॉक्स तो रखा नहीं जाता, जहां हमने टूथपेस्ट की ट्यूब को इस बॉक्स से बाहर निकाला, वी ऑलवेज डिस्कार्ड दिस बॉक्स। कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर a tube of shaving cream, consumer may dispose the box but retain the primary tube। ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग, आप खुद सोचिए, क्या ट्रक्स के अंदर हम इस ट्यूब या एक छोटे छोटे से बॉक्सेस को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करते हैं, एक ऐसा कार्टन बनवाते हैं और इस कार्टन के अंदर 10, 20, 100 अलग अलग क्वांटिटी के पैकेट्स रख देते हैं। अलग अलग साइज के कार्टन होते हैं, किसी के अंदर 10 ट्यूब्स आती हैं, किसी में 20, किसी में 100। और ये जो बड़ा कार्टन होता है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। पैकेजिंग कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर स्टोरेज, पैकेजिंग कहीं ना कहीं स्टोरेज में भी हेल्प करती है। आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, दिस लेवल ऑफ पैकेजिंग इज क्रूशियल फॉर बल्क शिपमेंट।
और जब आपके पास सामान बहुत बड़ा बल्क में होता है तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। तो अगर हम बात करते हैं आज की डेट में पैकिंग क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है कि जिसकी वजह से हर एक बिजनेसमैन इस पर बहुत फोकस कर रहा है। तो फर्स्ट इज सैनिटेशन, हेल्थ स्टैंडर्ड। राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड लीड्स टू इंक्रीज कंसर्न अबाउट हेल्थ एंड सैनिटेशन। जैसे जैसे लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। यही रीजन है आज की डेट में कहीं भी टैप वाटर ना लेकर सभी लोग बिस्लरी या किनले की पैक्ड वाटर बॉटल लेते हैं। कंज्यूमर प्रीफर पैक्ड गुड्स एज दे मिनिमाइज द चांस ऑफ अडल्ट्रेशन। डेफिनेटली अगर आप मिल्क के पैकेट्स लेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होगा। Self-service outlet. The popularity of self-service retail outlet, especially in major cities, has shifted from traditional role of the person selling to packing. आज आप देखिएगा जितने भी सेल्फ सर्विस आउटलेट है जैसे इजी डे हो गया या विशाल मेगा मार्ट हो गया, वहां पर जब आप जाते हैं तो आप वहां पर सारा का सारा पैक्ड सामान ही देखते हैं। पैकिंग बिकम्स क्रूशियल इन अट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर। पैकिंग से कस्टमर अट्रैक्ट तो होता ही है, इसके अलावा पैकिंग इंफॉर्मेटिव भी होती है। when they make their own choice in a self service environment। अब जब कभी कोई कस्टमर सेल्फ सर्विस आउटलेट पर जाता है वहां पर वो प्रोडक्ट को खुद देखता है तो पैकिंग के बेस पर वो खुद भी इजीली डिसाइड कर लेता है विच प्रोडक्ट द कंज्यूमर शुड बाय। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। आप खुद देखिएगा अगर आप फ्रेश ऑरेंज जूस किसी भी शॉप से लेकर आते तो वो 2 या 3 घंटे में घर में आते आते उसमें अगर नमक डला होता तो वो कड़वा हो जाता। लेकिन जो रियल या ट्रॉपिकाना के जूस के पैकेट्स हैं वो कहीं ना कहीं 6 मंथ तक गारंटी देते हैं कि इनमें कोई भी खराबी नहीं होगी। इसका मतलब पैकिंग सिर्फ आज की डेट में प्रोडक्ट को सेव करना नहीं हो गया बल्कि वो अपने आप में एक इनोवेटिव भी हो गई। Advances in packaging technology have brought about significant innovation, transformation, marketing landscape। आज की डेट में पैकिंग जो है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गई है। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग पैकिंग मटेरियल दैट अलाउज मिल्क टू रिस्टोर फॉर सेवरल डेज। आप खुद देखिएगा मिल्क आज की डेट में कई कई दिन तक स्टोर किया जा सकता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ पैकिंग। These innovation expand the scope for marketing products like pharmaceutical and soft drinks। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आपको देखिएगा ये पैकिंग ही है जिसकी वजह से हम अलग अलग प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं उनके प्रोडक्ट के पैकिंग के डिजाइन्स को लेकर। पैकिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। पैकिंग से हम लोग प्रोडक्ट को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर देते हैं उसके अलग अलग कलर, साइज, मटेरियल, इन सब को लेके। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक हेयर ऑयल। अब आप अलग अलग हेयर ऑयल की बॉटल्स के हिसाब से उनके ब्रांड्स को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। Packaging helps us easily recognize and pick a favorite product. For example, we can spot Colgate toothpaste by its distinctive packing। अब अगर आप देखें ये Colgate की अलग से पैकिंग की है जिसकी वजह से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम इसको इजीली बाय करते हैं। Colgate toothpaste in its recognized red packing। Product protection। Packaging shield product from damaging, leak and other risks during storage। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को जब हम पैक करते हैं तो वो स्टोरेज में हेल्प करता है, लीकेज से बचाता है और डैमेज होने से भी बचाता है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन हमें पैकेजिंग से मिलती है। इट एंश्योर्स द प्रोडक्ट से सेफ अंटिल इट रीचेस द कंज्यूमर। प्रोडक्ट हमेशा पैकिंग के अंदर सेफ रहता है जब तक कि ये कस्टमर तक नहीं पहुंच जाता। पैकेजिंग प्रिवेंट्स अ बॉटल ऑफ जूस फ्रॉम ब्रेकिंग और लीकिंग ड्यूरिंग शिपिंग। अब ये जो जूस है इस पैकिंग के अंदर है तो जब हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं इस पैकिंग की वजह से उसका ब्रेक होना या लीकेज इन सब प्रॉब्लम से हम बचे रहेंगे। फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट। पैकेज आर डिजाइन फॉर इजी यूज। आप खुद देखिएगा ये टूथपेस्ट है और टूथपेस्ट की पैकिंग ही इस तरीके से करी गई है कि टूथपेस्ट का यूज बहुत इजीली हम कर सके। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि आप में से कोई व्यक्ति टूथपेस्ट लेकर आया घर पर, पूरी की पूरी ट्यूब एक कटोरी में डाल दी और नेक्स्ट डे वो चम्मच से लगा रहा है। ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? इसकी पैकिंग इस तरीके से करी गई है कि आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। Their packaging is made convenient to open and handle. For example, toothpaste tube are designed for easy squeezing, making it simple
for consumer to use the product. प्रोडक्ट प्रमोशन, पैकेजिंग लाइक अ साइलेंट सेल पर्सन। आपको देखिएगा छोटे छोटे बच्चे नॉर्मली ऐसे प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करते हैं जिनकी पैकिंग बहुत बड़ी होती है, चाहे भले ही उस चिप्स के पैकेट में 5 चिप्स निकले, लेकिन पैक बड़ा होना चाहिए। समटाइम्स इट वर्क्स इवन बेटर देन एड्स, और कहीं पर पैकिंग तो एड से भी ज्यादा अच्छा काम करती है। दिस इज क्रूशियल इन सेल्फ सर्विस स्टोर वेयर द पैकिंग हैज टू डू टॉक। अब अगर आप सेल्फ सर्विस आउटलेट पर जा रहे हैं तो वहां पर आप पैकिंग के बेस पर ही डिसाइड करते हैं विच प्रोडक्ट यू नीड टू बाय। फॉर एग्जांपल, अ सीरियल बॉक्स विद अ वाइब्रेंट कलर एंड इमेजेस दैट कैच योर आई इन ग्रोसरी स्टोर। आप खुद देखिएगा, ये आपके पास बॉक्स है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी इमेज है, आई कैचिंग है, और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइसिंग। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ प्राइसिंग एंड इट्स फैक्टर। मतलब कंपनी के लिए प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसे? अगर कंपनी ये चाहती है कि मैं मार्केट में मैक्सिमम शेयर रखूं, तो कंपनी कहीं ना कहीं प्राइस को लोअर साइड लेकर जाएगी, और वहां पर कंपनी का मार्केट में मैक्सिमम शेयर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर के कंपेटिवली जब प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर खरीदेंगे। और अगर कंपनी चाहती है कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लूं, तो कहीं ना कहीं कंपनी जो है मार्केट के अंदर हायर प्राइस की तरफ जाएगी। For example, think about a popular smartphone. The price you pay to own it's reflect the value you place on its features and functionalities. आपने एक स्मार्टफोन खरीदना है और आप उसके लिए जो भी प्राइस पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसके फीचर्स और फंक्शन से रिलेट करते हैं। अगर फीचर्स और फंक्शन बहुत सारे होंगे तो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन कॉस्टली होगा, और अगर फीचर्स और फंक्शन बहुत लिमिटेड होंगे तो कहीं नहीं, तो इस वजह से स्मार्टफोन की कॉस्ट कम होगी। If the price suddenly increases, some people might decide not to buy. अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बहुत से लोग मना कर देते हैं, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर्स के कंपेटिवली कॉस्टली लगता है। इफ द प्राइस ड्रॉप्स, और अगर इसके अगेंस्ट किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, मोर पीपल माइट बी इंक्लाइन टू परचेज इट। आप खुद देखिएगा, अगर एप्पल 500 रुपीज केजी होते हैं तो मार्केट में डिमांड कम हो जाती है, और यही एप्पल जब 80 रुपीज केजी होते हैं तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मार्केट की डिमांड हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पर बहुत ज्यादा बेस्ड रहती है। प्राइस इज द मनी पेड फॉर अ प्रोडक्ट। प्राइस क्या होता है? जब भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए हम लोग पैसे पे करते हैं, दैट इज प्राइस। व्हेन यू बाय अ प्रोडक्ट यू आर एसेंशियली एक्सचेंजिंग मनी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग और यूजिंग इट। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके बेनिफिट्स की वजह से ही पैसे खर्च करते हैं। मतलब आप उसके बेनिफिट जितना ज्यादा लेंगे, आप उस प्रोडक्ट के लिए उतने ही ज्यादा मनी पे करेंगे। This concept extend to services as well, as where the payment for things like transportation, insurance or medical advice represent the price of those services. और यही चीज सर्विस सेक्टर में है। आप अगर फ्लाइट से जाएंगे तो आप प्राइस फ्लाइट के हिसाब से देंगे, क्योंकि वो आपको ज्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, और अगर आप इसके अलावा किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं जिसकी सर्विसेज बहुत वीक होती है तो वहां पर आप प्राइस कम पे करेंगे। फॉर बिजनेस, प्राइसिंग इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्केटिंग। प्राइसिंग कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। नो प्रोडक्ट इज लॉन्च विदाउट अ प्राइस टैग। कोई भी प्रोडक्ट बिना प्राइस के कभी भी लॉन्च नहीं किया जाता, और सम प्राइसिंग गाइडलाइन या कोई ना कोई प्राइस गाइडलाइन होती है। प्राइसिंग इज नॉट जस्ट अ नंबर, इट इज अ टूल टू रेगुलेट प्रोडक्ट डिमांड। अभी मैंने बताया था, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगी, और अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड कम होगी। तो मार्केट की डिमांड को रेगुलेट करने के लिए भी प्राइस का बहुत बड़ा रोल रहता है। टिपिकली इफ अ प्रोडक्ट प्राइस गोज अप, इट्स डिमांड टेंड्स टू गो डाउन। अगर प्राइस ज्यादा होगा तो डिमांड आपकी कम हो जाएगी, और हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। मतलब प्राइस कम होने पर डिमांड का ज्यादा हो जाता। अब अगर मैं प्राइस के फैक्टर्स की बात करता हूं, जो फैक्टर्स प्राइस को हिट करते हैं वो है प्रोडक्ट की कॉस्ट, यूटिलिटी और डिमांड, कंपटीशन, गवर्नमेंट के रेगुलेशन, प्राइस का कंपनी का ऑब्जेक्टिव, और कौन से मार्केटिंग मेथड यूज किए जा रहे हैं। ये 6 के 6 पॉइंट कहीं ना कहीं प्राइसिंग को हिट करते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट, द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज इज हेवीली डिपेंड बाय द कॉस्ट। आप खुद देखिएगा, अगर कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होगी तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, which include the expenses of making, distribution and selling it.
अब यहाँ पर कॉस्ट के अंदर हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसके डिस्ट्रीब्यूशन और सेल कॉस्ट की भी बात कर रहे हैं। बिजनेस एम नॉट ओनली टू कवर कॉस्ट बट ऑल्सो टू मेक अ प्रॉफिट ऑन टॉप ऑफ दैट। अब बिजनेसमैन का काम क्या होता है? सिर्फ कॉस्ट को कवर नहीं करना, बल्कि ऊपर के प्रॉफिट्स भी कमाना। तो आप खुद देखिएगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट आई है ₹100, तो डेफिनेटली उसका जो प्राइस है वो 120 रुपीज हम लोग रख सकते हैं। लेकिन अगर यही कॉस्ट प्रोडक्ट की आई है 200, तो यहां पर जो प्राइस रखा जाएगा वो डेफिनेटली 250 रुपीज रखा जाएगा। तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस को बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। अब अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ कॉस्ट की, तो ये 3 तरीके की होती है: फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। और इन दोनों का टोटल ही जो होता है हमारा टोटल कॉस्ट बनती है। फिक्स कॉस्ट, आपने एक शॉप को रेंट पर लिया और आप रेंट 10,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं। अब वहां पर आप चाहे 100 यूनिट सेल करें या 1,000 रुपीज सेल करें, आपको तो 10,000 देने ही देने। मतलब फिक्स कॉस्ट वो होती है, दीज आर द कॉस्ट दैट डू नॉट चेंज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड। आपकी क्वांटिटी कम बिके या ज्यादा बिके, आपका तो रेंट फिक्स है। मतलब फिक्स कॉस्ट के अंदर प्रोडक्टिविटी की क्वांटिटी का कोई लेना देना नहीं है। आपकी क्वांटिटी कम ज्यादा हो, कॉस्टिंग फिक्स रहेगी। वेरिएबल, इफ इट इज कॉस्ट ₹50 फॉर रॉ मटेरियल टू मेक 1 चेयर, तो 10 चेयर के लिए 500। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? आपके क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होती है। अगर लेस क्वांटिटी होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। These cost changes proportionately with the level of activity. For example, the cost of raw material, labor. अब आप सपोज करिए आप अपनी फैक्ट्री में एक लेबर का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कम सैलरी देनी है या वेजेस देनी है। लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री में 10 लेबर होगी तो आपको वेजेस और सैलरी ज्यादा देनी है। सेमी वेरिएबल, these cost changes with the activity but not in the direct proportional changes आते हैं। कैसे? एक सेल पर्सन को आपने रखा हुआ है, उसको एक तो फिक्स सैलरी दे रहे हैं कि उसको 5,000 पर मंथ मिलेगा, प्लस वो जितनी सेल करेगा उसके ऊपर 5% कमीशन भी होगा। तो सेमी वेरिएबल में क्या हो गया? एक हिस्सा फिक्स्ड है और एक हिस्सा वेरिएबल है। फॉर इंस्टेंस, अ सेल पर्सन माइट रिसीव अ फिक्स सैलरी और इसके अलावा कमीशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल। टोटल कॉस्ट, दिस इज द सम ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। तो जब हम फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल सबका टोटल करते हैं तो ये हमारी टोटल कॉस्ट बन जाती है। सच एज सेल और प्रोडक्शन क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल आपने 100 चेयर्स प्रोड्यूस करी हैं और इसके ऊपर 2,000 फिक्स कॉस्ट आई है, 3,000 वेरिएबल है और 5,500 आपकी 500 आपकी सेमी वेरिएबल है। तो आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है 5,500। तो यहां पर फिक्स 2,000, वेरिएबल 3,000, सेमी वेरिएबल 500, ये तीनों मिलके आपके 5,500 टोटल कॉस्ट बना रहे हैं। प्राइस को इफेक्ट करने वाला सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूटिलिटी एंड डिमांड। यू आर सेलिंग ए स्मार्टफोन, द प्रोडक्शन कॉस्ट इज ₹10,000। आप एक स्मार्टफोन बेच रहे हैं और उसकी कॉस्ट सिर्फ 10,000 आ रही है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, नॉट प्राइस। नाउ द बायर असेस द यूटिलिटी और वैल्यू they'll get from the phone. If they find that the feature and performance matches or exceed the 10,000, they might be willing to pay. अब कंज्यूमर को ये लगा कि 10,000 रुपए में उसको वो सब फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं जो कॉम्पिटिटर्स नहीं दे रहे हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट को कंज्यूमर बाय करेगा। तो नॉर्मली आप ये मान के चलेगा, कस्टमर कभी भी प्रोडक्ट के लिए पैसे नहीं देता, वो उससे मिलने वाले यूटिलिटी को हम लोग कहते हैं सेटिस्फेक्शन, मिलने वाले सेटिस्फेक्शन के ही पैसे देता है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, आप एक रेस्टोरेंट में गए और वहां पर आपने दाल मखनी का ऑर्डर किया, आपको 100 रुपीज की दाल मखनी मिली है, मतलब एक प्रोडक्ट मिला है, मगर आपको उसमें कोई टेस्ट नहीं आया, तो डेफिनेटली आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप वहां पर नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग सिर्फ तब बाय करते हैं जब वो प्रोडक्ट हमें सेटिस्फाई करता है। तो उस सेम रेस्टोरेंट में आप इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपको वहां से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, वरना नेक्स्ट टाइम भी 100 रुपीज में प्रोडक्ट तो वो दे ही रहे हैं। तो बिना सेटिस्फेक्शन के हम कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को नहीं बाय करते। और ये जो सेटिस्फेक्शन है उस प्रोडक्ट की प्राइस को भी फर्क डालता है। फॉर एन एग्जांपल, किसी रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा दाल का टेस्ट आता है, वहां पर 100 के बजाय 150 रुपीज भी दे देंगे आप। If price should be fair to both the buyer and the seller, the buyer is willing to pay until the value they receive from the product matches. अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ये बायर और सेलर दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, और बायर तभी प्रोडक्ट का प्राइस पे करेगा जब उसको उस प्रोडक्ट से बेनिफिट्स मिलेंगे।
ऑन द अदर हैंड द सेलर एम एट टू एटलीस्ट कवर द कॉस्ट, और सेलर भी हमेशा ही चाहेगा कि कम से कम जब वो प्रोडक्ट को बेचे तो कॉस्ट उसकी कवर हो जाए। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें ये सजेस्ट करता है कंज्यूमर नॉर्मली उस सामान को ज्यादा बाय करता है जिसकी प्राइस कम है और उस प्राइस के अगेंस्ट उसको बेनिफिट भी ज्यादा मिले, और हायर प्राइस पर हमेशा डिमांड कम रहती है। Now the third is extent of competition in the market. Think about a scenario in the smartphone market. If there are only couple of brands selling phones with the features and not many alternatives, the price might be on the higher side. कंपनी सिर्फ 2 या 3 ही है मार्केट में जो मोबाइल्स बेच रही है, और उन मोबाइल्स में फीचर्स नहीं भी ज्यादा होंगे, चूंकि कंपटीशन बहुत कम है इस वजह से उनका प्राइस हमेशा हायर रहेगा। बट इफ देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड्स, लेकिन अब पता लगा मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, फीचर्स सिमिलर हैं, दे माइट गिव यू द लोअर प्राइस। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, अब से 20 साल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोन 6,000 रुपए का आता था, 10,000 का आता था, जिसमें ना तो कोई मेमोरी कार्ड था ना कोई उसमें कैमरा होता था, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट में 1 या 2 ही ब्रांड थे। बट जैसे जैसे मल्टीपल ब्रांड्स है, कंपटीशन बढ़ा, मार्केट के अंदर सेम फीचर्स पर आज आपको 6,000 में कलर्ड मोबाइल विद मेमोरी कार्ड, कैमरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब चीजें मिल रही है, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस लोअर साइड पर है। When deciding the price of a product, it's like finding a price between the lowest and the highest amount. जब भी हम किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं तो लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच की रेंज डिसाइड करते हैं। हाउ मच इट शुड बी डिपेंड ऑन हाउ मेनी अदर बिजनेसेस आर इन द मार्केट। और सीधी सी बात है, प्रोडक्ट का रेट डिसाइड करते हुए हम ये भी देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स उस फीचर के प्रोडक्ट के कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। इफ दे आर नॉट मैनी कॉम्पिटिटर्स, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं है, द प्राइस टेंड टू बी द हायर साइड, बहुत ज्यादा साइड पर रहेगा, अपर लिमिट पर रहेगा। ऑन द अदर हैंड मार्केट के अंदर अगर कंपटीशन ज्यादा है तो नेचुरल प्राइस लाइटर साइड रहेगा, डाउनवर्ड्स की तरफ जाएगा। नाउ द फोर्थ इज गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। Imagine a situation where a company has the only medicine that can treat certain illness and they decide to charge rupees 200 for it. एक कंपनी है, वो मेडिसिन बेच रही है और उसकी मेडिसिन जो है अपने आप में यूनिक है, और इस चक्कर में कंपनी 200 रुपए उस मेडिसिन के चार्ज कर रही है। इफ द पीपल आर विलिंग टू पे दैट मच, और अब यहां पर कंज्यूमर्स की मजबूरी है कि वो इसके लिए 200 रुपए पे करेंगे। द गवर्नमेंट माइट से नो यू कांट चार्ज दैट हाई। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, जब उस कंपनी की कंप्लेंट गवर्नमेंट के पास पहुंची कि कंपनी अपने यूनिक प्रोडक्ट की वजह से हाई प्राइस चार्ज कर रही है, तो गवर्नमेंट ने इसमें इंटरफेयर किया और कंपनी को मना करा हाई प्राइसेस को चार्ज करने से। दे कुड स्टेप इन डिक्लेयर द मेडिसिन एज एन एसेंशियल। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी इस मेडिसिन को एसेंशियल मेडिसिन डिक्लेयर कर देगी, और इससे उसका रीजनेबल प्राइस आ जाएगा। हम सपोज करते हैं 200 की बजाय 30 रुपीज आ गया, और इससे क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है इजीली अवेलेबल और अफोर्डेबल हर एक के लिए हो गया। द गवर्नमेंट स्टेप इन बिकॉज they want to make sure that important things like medicines are available to everyone at a fair cost. गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि फेयर कॉस्ट पर प्रोडक्ट जो है हर एक के लिए अवेलेबल हो। They don't want companies taking advantage of the situation and charge way too much. और गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कंपनीज जो है अननेसेसरी पैसे चार्ज करें। तो कभी कभी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से भी प्राइस को हम सस्ता कर देते हैं। So, in a nutshell, the government can regulate price, especially for essential things, to make sure everyone can afford them. No one takes unfair advantage. तो नॉर्मली क्या होता है, प्राइसेस को गवर्नमेंट की वजह से इतना सस्ता कर दिया जाता है कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सके और कंपनीज अननेसेसरी एडवांटेज हायर प्राइस का ना उठा सके। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। अगर कंपनी ये चाहती है कि उसे एक प्रोडक्ट पर ज्यादा प्रॉफिट हो तो यहां पर प्राइस हमेशा हायर साइड रखा जाए। The main goal for most business is to make as much profit as possible. हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे जितना वो कर सकता है। However, there is a difference in how this is approached. अब प्रॉफिट को ज्यादा कमाने के लिए हर बिजनेसमैन की अप्रोच अलग अलग हो सकती है, इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। मतलब कंपनी शॉर्ट रन में ज्यादा प्रॉफिट चाहती है या लॉन्ग रन में। इन शॉर्ट रन अ कंपनी माइट सेट हायर प्राइस टू मैक्सिमाइज इमीडिएट प्रॉफिट। अगर कंपनी चाहती है कि मुझे विद इन वीक बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो वो हमेशा प्राइस को हायर साइड रखेगी। लाइक दिवाली के दौरान क्रैकर्स, कंपनी को पता होता है कि एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही ये क्रैकर्स बिकेंगे और इस एक हफ्ते 10 दिन में मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, तो कंपनी
1 वीक या 10 डेज के लिए क्रैकर्स के प्राइस हायर साइड रखेगी। इन द लॉन्ग रन इट माइट ऑप्ट फॉर लोअर प्राइस, और अगर कंपनी चाहती है कि लॉन्ग रन में उसको प्रॉफिट ज्यादा हो तो वहां पर वो प्राइस को लोअर साइड रखेगी टू कैप्चर अ बिगर मार्केट शेयर। फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन कंपनी, स्मार्टफोन कंपनी को पता है कि उसका मोबाइल जो है थ्रू आउट द ईयर बिकता रहेगा, इस चक्कर में उसने मोबाइल का रेट एक नॉमिनल रेट रखा ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेरे मोबाइल को खरीद सकें और उससे मैक्सिमम कस्टमर की क्वांटिटी की वजह से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। For example, he said if a company wants to make quick money, it might set a higher price for its product. But if it is thinking about long-term success, it might offer lower price. इसके अलावा मार्केट के अंदर कंपनी के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं। ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, इफ अ बिजनेस वांट्स टू बी अ बिग प्लेयर इन द मार्केट, अगर एक बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको मार्केट में मैक्सिमम शेयर मिले, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसका प्रोडक्ट लें, इट माइट कीप प्राइस लोअर साइड ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। अ फोन कंपनी माइट लोअर द प्राइस ऑफ इट्स स्मार्टफोन टू गेट मोर पीपल टू बाय देम। Surviving in the competition market, if the company is having a tough time in a competitive market, it might offer discount or run promotion. और अगर मार्केट में बहुत हैवी कंपटीशन है तो कहीं ना कहीं कंपनी डिस्काउंट ऑफर करेगी या और कोई स्कीम देगी ताकि वो मार्केट में प्राइस को थोड़ा लोअर एंड पर लाकर सरवाइव कर सके। If there is a new and better product in the market, a company might lower its price. अब एक कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर है लेकिन कॉम्पिटिटर्स ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च करा तो पुरानी कंपनी अपने प्रोडक्ट के रेट को हमेशा लोअर साइड पर रखेगी ताकि वो मार्केट के अंदर कंपटीशन को compete कर सके और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, A tech company might charge more price because they invest a lot in developing new technology. एक टेक्नोलॉजिकल कंपनी है, वो मोबाइल फोन बना रही है और वो बहुत सारा पैसा रिसर्च में लगाती है, वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, तो इस केस में प्रोडक्ट जो है हायर प्राइस की तरफ जा सकता है। Some companies aim to be known for having the best quality. कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के लिए बहुत फेमस होते हैं। In such cases, they might charge higher price to cover the cost of research and development. अब अच्छी क्वालिटी के लिए उन्हें रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए और ये पैसा लेने के लिए वो हमेशा प्रोडक्ट के प्राइस को हायर एंड पर रखते हैं ताकि कस्टमर से वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएं और उसका एक हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट पे लगाएं ताकि अगली बार मार्केट में प्रोडक्ट और अच्छा क्वालिटी का लॉन्च कर सके। कंक्लूजन, सो द प्राइस a company set for its product is not just about making money. तो अगर मान लिया कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट में सेट किया जाता है तो कंपनी सिर्फ उसके लिए प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचती, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट द कंपनी वांट टू अचीव। अब कंपनी मार्केट में क्या अचीव करना चाहती है, मार्केट में लीडर बनना चाहती है तो रेट कम रखेंगी, कंपटीशन में सर्वाइवल चाहिए तो भी रेट कम रखे जाएंगे, एटसेट्रा। मार्केटिंग मेथड यूज, कंसीडर अ कंपनी दैट ऑफर फ्री होम डिलीवरी। एक कंपनी आपके यहाँ फ्री होम डिलीवरी दे रही है, लाइक आपको डोमिनोज का पिज्जा फ्री होम डिलीवर किया जा रहा है। दिस एडेड सर्विस इज गिविंग द कंपनी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन डिसाइडिंग द प्राइस। अब यहाँ पर जब प्रोडक्ट को आपके डोर स्टेप तक दिया जा रहा है तो कंपनी प्राइस को थोड़ा सा हायर साइड रख सकती है, हल्का सा प्राइस में वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। यही रीजन है कि जो कंपनीज आपको मैक्सिमम सर्विसेज देती हैं, अच्छी सर्विसेज देती हैं, उनके प्रोडक्ट नॉर्मली कॉस्टली होते हैं। Impact of marketing element, distribution system, how and where the product is sold, quality of salesman। अगर कंपनी अच्छे क्वालिटी के सेलमैन रख रही है तब भी कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को हायर एंड पर रखेगी। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, द वे ऑफ प्रोडक्ट इज मार्केटेड टू अट्रैक्ट कस्टमर। अगर कंपनी एडवर्टीजमेंट दे रही है, प्रमोशन दे रही है तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इस वजह से भी प्राइस को हायर एंड पर रखा जाएगा। पैकेजिंग, अगर प्रोडक्ट की पैकिंग बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट के लिए बहुत सेफ है, वहां पर भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाया जाएगा, प्राइस को हायर रखा जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी, अगर कंपनी आपको क्रेडिट ऑफर कर रही है तो इस वजह से भी प्राइस बढ़ सकते हैं। तो अगर आप देखिएगा एक कंपनी अगर ये सारी की सारी आपको फैसिलिटीज दे रही है तो डेफिनेटली उसका प्राइस हायर एंड पर रहेगा, और अगर कोई कंपनी आपको इनमें से कोई भी फैसिलिटी नहीं दे रही है तो प्राइस उसका लोअर एंड पर रहेगा। कंक्लूजन, unique and outstanding aspect in the distribution, sale, advertisement and more give a company the flexibility to set
सिंपली अगर कंपनी आपको अच्छी सर्विसेज देती है तो वो अपना प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हायर साइड भी रख सकती है, और अगर कंपनी आपको सर्विसेज कम देती है तो डेफिनेटली प्राइस लोअर एंड पर भी रखा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने कंपनी की प्राइस स्ट्रेटेजी को सीखा। अब आप मुझे इंडिया में मोबाइल के किसी भी एक अच्छे ब्रांड के बारे में बताएंगे कि उन्होंने प्राइस को रखने के लिए किन फैक्टर्स को कंसीडर किया गया होगा। आप लोग ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वॉच द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मार्केटिंग जो आपको सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की गाइडलाइंस देगी। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।